Hello everyone, welcome to क्रैक नीट JEE विथ अभिषेक सर। ओके नाउ इस चैनल में आप सभी का स्वागत है बेटा। यहाँ पर बेसिकली मैं नीट और जेई के फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोग को कराने वाला हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। करेक्ट है। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन पर केयरफुली आप लोग रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, देन आफ्टर आप उस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डील करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम रीड करने वाले हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा, द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph as shown in figure. Okay, now next one is the change in momentum of the particle over time interval from 0 to 8 सेकेंड। ओके, और आपको सिंपल से ये क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, नीट वाले बच्चों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है बेटा आपको। ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्टिकल एक्सिस में आपका फोर्स है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका क्या है, टाइम है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको पूछा गया चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। करेक्ट है। इस एक पार्टिकल है बेटा मास, उसमें हम फोर्स लगा दिए, फोर्स लगाने के बाद कुछ हमको इस तरह का फोर्स टाइम ग्राफ देखने को मिला। अब इसमें आपको चेंज इन मोमेंटम की बात किया गया। चलिए तो क्या होता है, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल अगर आप लोग से पूछा जाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर आप लोग फॉर्मूला की बात करेंगे दोस्त, फॉर्मूला क्या बोलता है ये सुनिएगा। फॉर्मूला बोलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। करेक्ट है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं बेटा, d mv अपॉन dt। करेक्ट वन, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड m इंटू वी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ p। करेक्ट वन। नाउ चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम dp इज इक्वल टू, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। करेक्ट है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो यहाँ से हमको देखने को ये मिलता है कि चेंज इन मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। करेक्ट वन। अब ग्राफ भी आपका एप्टी डायग्राम है, तो एप्टी डायग्राम क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एप्टी डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। करेक्ट वन। ओके, तो नाउ सिंपल सी बात है, इस डायग्राम पे अपने को क्या करना है, देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, एरिया अंडर द एप्टी डायग्राम या फिर एप्टी ग्राफ इज रिप्रेजेंट चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब ग्राफ का कॉन्सेप्ट देखिए, ये बहुत बच्चे लोग को दिक्कत होता है, तो मैं इसको पहले समझाना चाहूँगा। एक ग्राफ का देखो बेटा, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है जहाँ पर आपको t देखने को मिल रहा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आपको क्या मिल रहा है, फोर्स, और एक्स एक्सिस में क्या देखने को मिल रहा है, आपको टाइम। करेक्ट है। तो चलिए अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, ट्रायंगल। अगर यहाँ बात कर दिया जाए तो रेक्टेंगल की बात होती है, यहाँ पर भी क्या है, रेक्टेंगल की बात होगी। लेकिन आप सभी बच्चों को पता है कि एक्सिस के अबव जो भी ग्राफ होता है वो पॉजिटिव ग्राफ मिलता है और उसके बिलो जो मिलेगा वो नेगेटिव ग्राफ मिलेगा। दैट मीन्स आपको जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, इसका जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा, इसका जो एरिया है वो नेगेटिव होगा, इसका जो एरिया है बेटा ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। करेक्ट वन। दिस इज रेक्टेंगल, ये क्या होता है, इसका एरिया बेस इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ की बात करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करें। तो डायग्राम में ही आप लोगों को समझाना चाहूँगा बेटा कि अगर मैं बोलूँ ये डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे सर ये 2 है, ये हाइट कितना है पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये 6 है। ओके,
दिस इज योर ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए बेटा ये जो है -3 है, डैट मीन्स हाइट की बात करेंगे तो आपको ये 3 मिल जाएगा, और ये ब्रेथ की बात करेंगे बेटा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये 4 माइनस ऑफ 2, 4 माइनस ऑफ 2 क्या हो जाएगा बेटा, अगेन 2 देखने को मिलेगा। सिमिलर डैट यहाँ की बात करेंगे दोस्त, तो ये जो है आपको अगर बोल सकते हैं लेंथ भी बोल सकते हैं, तो 8 माइनस 4 दैट इज योर 4, करेक्ट। एंड हाइट की बात करेंगे तो हाइट देख सकते हैं आप 3। ओके, नाउ तो चेंज इन मोमेंटम एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफटी डायग्राम, करेक्ट है। तो इसकी एरिया की बात करेंगे तो हाफ ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ कितना बेटा 2, हाइट कितना बेटा आपका 6 है, माइनस बिकॉज ये जो डायग्राम बना है रेक्टेंगल बिलो द रेफरेंस लाइन या एक्स एक्सिस, दैट मीन्स हो जाएगा आपका माइनस, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 देन प्लस ये अबव द एक्सिस दैट मीन पॉजिटिव ग्राफ 4 इंटू 3, करेक्ट है 4 इंटू 3, बस सॉलिड सॉलिड। इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, ये इसको सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 6 बचेगा यहाँ पास, और माइनस ऑफ अगेन 2 इंटू 3 6 प्लस आप देख सकते हैं 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो ये कैंसल आउट हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम आपको 12, और यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स इंटू टाइम दैट मीन्स फोर्स इंटू सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेटा 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो कभी भी आपको एक क्वेश्चन देखो ABCD अगर बात किया जाए तो आंसर नंबर C इज द करेक्ट, आपको 12 न्यूटन सेकंड देखने को मिल गया। तो ऐसे ही अगर ग्राफ दिया जाए फोर्स और टाइम के रिप्रेजेंटेशन में तो हमेशा आपको चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेके आते रहूँगा आप लोग के लिए, और ये नीट 2014 में पूछा गया क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक आता है, फंडामेंटल पता होना चाहिए आपको सारे क्वेश्चन बनाए। तो ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आते हैं।